और स्वाभाविक है कि विकास हुआ है। आप अपना थोड़ा विकास बताइए बाराचट्टी विधानसभा में। हम यहाँ बता रहे हैं हाँ। कि बाराचट्टी विधानसभा में हाँ। अभी बताएं रोडों का जाल बिछा हुआ है, रोडों का जाल बिछा दिया। रोडों का जाल बिछा हुआ है। हाँ। और कुछ जो रोड अभी खुला है वो हाँ। अभी काम लगा हुआ है। हाँ। और कुछ का लगना है, बरसात की वजह से रुका हुआ है। हाँ। बहुत सारे एमएलए होते हैं जो दबंग है, दबंग एमएलए को माना जाता है, लेकिन मांझी जी तब दबंग ना है, आप ही का पूरे केंद्र तक मंत्री जितना मांझी जी आपके सामने है। इनके बीच में मैं केवल सेवक के रूप में काम की हूँ, दबंग के रूप में नहीं। 10 पुल पहले बन चुका है। हाँ। और अभी 46 करोड़ का बड़ा बड़ा पुल 2 गो का, एगो का शिलान्यास हुआ है, एक का शिलान्यास और होना है। क्या आप इस बार वोट मांगेंगे जनता से? हम देखिए, अगर एनडीए घटक दलों के द्वारा अगर हमें टिकट मिला तो मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। अरे टिकट मिले, डाउट है आपको? आपका भी डाउट है? हम ये कहा है, ट्रैक्टरवा से महिला लोग को, गर्भवती लोग को अस्पताल ले जाया जा रहा है। क्या आपके अस्पताल में एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एम्बुलेंस की सुविधा है। पहले स्वास्थ्य में जहाँ हॉस्पिटल था वहाँ कुत्ता घूरता था, कुत्ता घूमता था, शुगर घुसल रहता था। 10 के पहले एक भी कालीकरण रोड नहीं था। आज सारा रोड जो भी देख रहे हैं 10 से 15 तक बना, 15 से 20 में एक भी विकास नहीं हुआ। मेरा ही काम को अगले जो विधायक थी वो केवल उद्घाटन की, लेकिन नया कोई काम नहीं लाया। नया कोई काम नहीं हुआ 5 सालों में। 5 साल में एक भी नया काम हमको गिना दे। तो आपके विधान, एक सेकंड, जो आपके 25 में जो समय हुआ उसमें देखिए कि जितने बड़े बड़े रोड हैं सभी का टेंडर हो गया और सभी में काम लगा हुआ है और कुछ काम लगने वाला है बरसात के बाद। हमसे 2 बार हम यहाँ की हमारी महान जनता ने मौका दिया। मैं ईमानदारी पूर्वक उसका काम की हूँ और सेवा की हूँ। अगर जनता को लगता है कि वास्तव में ये मेरे लायक हैं तो से मौका दे सकती है, तो मैं उनके पर निर्भर हूँ। कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध खुल के कर रहा है। ज्योति मांझी जी का भी खुल के विरोध हो रहे करने वाले लोग हैं। मैं सेवा की हूँ तो मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी, अगर दिल से मैं आपकी सेवा की हूँ तो मौका देगी जनता तो फिर उससे ज्यादा सेवा करूंगी। अधूरा काम अगले 5 वर्षों में कंप्लीट हो पाएंगे? हाँ, अधूरे काम को जनता से वादा कर रहे हैं, एकदम सारे विधानसभा के क्षेत्र के जनता को वादा कर रहे हैं, सबको खुश कर देंगे, सभी को खुश कर। हो गया। चला खियावे जाए थी। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पे हमारे कैमरे पर जो देख रहे हैं ये बाराचट्टी विधानसभा के माननीय विधायिका ज्योति मांझी जी हैं। और अभी यहाँ पे बाराचट्टी के सुल्लेबट्टा ग्राउंड में यहाँ पे एनडीए सम्मेलन का, कार्यकर्ता लोग का सम्मेलन चल रहा था, जिसमें एनडीए के 5 पांडव है, एनडीए के जो 5 पांडव है जिनकी सरकार आज बिहार में है और मजबूती से कार्य कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध खुल के कर रहा है। ज्योति मांझी जी का भी खुल के विरोध हो रहे करने वाले लोग हैं और समर्थन करने वाले भी लोग हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है कि कुछ लोग इनके विरोध में खड़े हैं, और ये अपने अच्छाइयों को बताएंगे कि अभी तक ये अपने कार्यकाल में क्या कार्य किया है जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। और अभी बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले है, सारे मुद्दों पे मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज एनडीए कार्यकर्ता लोग का आप लोग सम्मेलन कर रहे थे, आप लोग 5 पांडव हैं, क्या इस बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे आप लोग? आज 2 दिन के ही मेहनत में हमारे सारे एनडीए के घटक दल के लोगों ने 5,000 से ज्यादा भीड़ जुटा दी। इससे साफ जाहिर होता है, आप भी खुद महसूस करते होंगे कि इतना कम वक्त में हमारे एनडीए गठबंधन के सारे जो हमारे शीर्ष नेता लोग हैं, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय जो भी नेता हैं हमारे, सभी लोगों ने जनधन तक छोटी सी सूचना पर हजारों हजार की संख्या उमड़ कर आ गई इस सुल्लेबट्टा स्कूल में। इतने इन लोगों का अथक प्रयास को मैं धन्यवाद देती हूँ, अपने समर्थित एनडीए घटक दलों के सारे 5 दल के अध्यक्षों को।
और अपने बाराचट्टी विधानसभा जनता को क्या कहेंगे आप? स्तरीय लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ। और जो भी इस ग्राउंड में आए हैं अपने जनता हमारे, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, सबको को यही कहना चाहती हूँ कि अभी इस मंच से हमारे गार्जियन माननीय श्री जीतन राम मांझी साहब और हमारे बहुत सारे लोग आए थे जो एक एक चीज बारीकी से हमारी सरकार की उपलब्धि बताई और स्वाभाविक है कि विकास हुआ है। आप अपना थोड़ा विकास बताइए बाराचट्टी विधानसभा में। हम यहाँ बता रहे हैं कि बाराचट्टी विधानसभा में अभी बताएं रोडों का जाल बिछा हुआ है। रोडों का जाल बिछा दिया? रोडों का जाल बिछा हुआ है और कुछ जो रोड अभी खुला है वो अभी काम लगा हुआ है और कुछ का लगना है, बरसात की वजह से रुका हुआ है। और उसके बाद पुल हम बता देना चाहते हैं कि 10 पुल पहले बन चुका है और अभी 46 करोड़ का बड़ा बड़ा पुल 2 गो का, एगो का शिलान्यास हुआ है, एक का शिलान्यास और होना है। टेस्वार के पास एक पुल है वो बनना है और इसी प्रकार से लाइन अप है बहुत सारे। अभी हमारे गार्जियन माननीय मांझी साहब ने बोला। एक सवाल है कि जितने नहीं सुनिए ना, विधानसभा में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे सड़कें नहीं बनी है, तो क्या जहां पे काम नहीं हो पाया पूरे विधानसभा में जहां अधूरा है, तो वहां की जनता सब क्या अपील करना चाहती है? हम यही कहना चाह रहे हैं के तहत बहुत जगह नहर तालाबों का निर्माण हुआ है, हर विभाग से ये काम हुआ है, लेकिन हम इतना कहना चाह रहे हैं इसके बावजूद भी बहुत सारे गांव और विकास छूटा हुआ है। छूटा हुआ हम अपने लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि आप खुद महसूस करते होंगे कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी। इतना बिगड़ा हुआ बिहार था तो उतना गति पर लाने में तो सारा काम नहीं हुआ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जो भी काम हुआ है अगर पुनः हमें आप सब मौका देते हैं तो मैं सारे काम कराने का प्रयास करूंगी। आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि 2010 में आपने हमारे परिवार का सदस्य बनाया, 10 के पहले एक भी कालीकरण रोड नहीं था। आज सारा रोड जो भी देख रहे हैं 10 से 15 तक बना, 15 से 20 में एक भी विकास नहीं हुआ। मेरा ही काम को अगले जो विधायक थी वो केवल उद्घाटन की, लेकिन नया कोई काम नहीं लाया। नया कोई काम नहीं हुआ 5 सालों में। 5 साल में एक भी नया काम हमको गिना दे और हम अपना सूची अपने मालिकों, प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के मालिकों के पीछे बिकती हूँ और हम अपना लोकतंत्र के मालिकों के पीछे वो अपना भी जाते। अच्छा, जो आपके विधान, एक सेकंड, जो आपके 25 में जो समय हुआ उसमें देखिए कि जितने बड़े बड़े रोड हैं सभी का टेंडर हो गया और सभी में काम लगा हुआ है और कुछ काम लगने वाला है बरसात के बाद। मतलब जो भी अधूरा कार्य पूरा करते रहे। लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसके बावजूद भी बहुत सारे काम मेरे नजर में है। जैसे अभी साहब ने कहा कि कुछ पुल है जो अभी क्या कहते हैं नौवा गर्दन का पुल है, फिर यहाँ बिंदा के पास बेलहरिया पुल है और फिर यहाँ निमिया टाड़ का पुल है। ये सब मेरी नजर में है और सभी लाइन में है। आपके यहाँ एक ट्रैक्टर से वीडियो वायरल होता है, एक मिनट। आज ने कल उस पुल को भी बनना है, इसलिए सभी अपने भाइयों से कहना चाहते हैं, बहनों से कहना चाहते हैं, हर चीज की बारी होती है, हर चीज में कमी आती है। जैसे ही वित्तीय स्थिति सरकार की अच्छी रही तो धीरे धीरे पारी पारी से सभी काम होंगे। स्वास्थ्य की सेवाएं थोड़ी जर्जर है, आपके यहाँ ट्रैक्टर से गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जाता है, आखिर ऐसा क्यों? आज हम ये बता देना चाहते थे कि पहले स्वास्थ्य में जो क्या स्थिति थी, पहले स्वास्थ्य में जहाँ हॉस्पिटल था वहाँ कुत्ता घूरता था, सुगर घुसल रहता था। आज चाहे प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला का स्वास्थ्य केंद्र हो या राज्य का स्वास्थ्य केंद्र हो या दिल्ली का राज्य का स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पर इतने बाढ़ के जैसे रोगी आते हैं और सबको सेवा मिलती है। मैं इसी महीने गई थी, मैं दिल्ली गई थी और पटना भी गई थी। यहाँ देखे कि दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं और लगता है कि 5-7 लाख लोगों को प्रत्येक दिन इलाज होता है और इतनी अच्छी व्यवस्था की, सफाई में भी और हर चीज में सुविधा है। ट्रैक्टरवा से महिला लोग को, गर्भवती लोग को अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्या आपके अस्पताल में एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एम्बुलेंस की सुविधा है, सभी जगह सुविधा है। अभी आप बाराचट्टी के लोग ही ना कह रहे थे कि
नया एम्बुलेंस भी आया है। हाँ। ठीक है, एम्बुलेंस की सुविधा है। और अभी कुछ अड़चन चल रही है कि वन विभाग से सटे जो रोड हैं, हाँ। उसमें एनओसी वन विभाग नहीं दे रहा है। इसके चलते हमने आवाज उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी थी, तो सारे लोगों ने एक रास्ता निकाला है कि उसी के चलते जो रोड स्वीकृत है वो नहीं बन पाया वन विभाग का। लेकिन उसमें हम लोग वो एक रास्ता निकला है कि जो पूर्व से अनुशंसित रोड है उसे बनाया जाएगा, और मैं मानती हूँ कि इस बरसात के बाद उसमें काम लगेगा। देखिए, इनका कहना है कि जो ट्रैक्टर से गर्भवती महिला का अस्पताल ले जाया गया था, उसका मुख्य वजह है सड़क नहीं बनी हुई थी। इसी के कारण से एम्बुलेंस की जगह पर ट्रैक्टर से गर्भवती महिला को ले जाया गया। लेकिन इनका कहना है कि कुछ ऐसे सड़क है जो आज के डेट में नहीं बन पाई है, उसका मुख्य कारण है वन विभाग रोक लगाई हुई है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बाराचट्टी विधानसभा में जितने भी सड़कें जो आज नहीं बनी है, वन विभाग से मिलकर ही उसको बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि पूरे विधानसभा में कहीं भी सड़कें अधूरा नहीं रहे, और जो गरीब वर्ग के लोगों को जो असुविधाएं हो रही है वो ना झेलना पड़े, परेशानियां ना झेलना पड़े। और अंतिम एक और सवाल इनसे जानने का प्रयास करूंगा, क्या आप इस बार वोट मांगेंगे जनता से? हम देखिए, अगर एनडीए घटक दलों के द्वारा अगर हमें टिकट मिला तो मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। अरे टिकट मिले, डाउट है आपको? आपका भी डाउट है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा आचार संहिता लगेगा ना, तब मेरा कोई पावर नहीं है, शक्ति निहित हो जाएगी, शक्ति निहित हो जाएगी। हाँ। अगर हम दिल से समाज का सेवा किए हैं, हाँ। और मैं हमसे 2 बार यहाँ की हमारी महान जनता ने मौका दिया, हाँ। मैं ईमानदारी पूर्वक उसका काम की हूँ, हाँ। और सेवा की हूँ। हाँ। अगर जनता को लगता है कि वास्तव में ये मेरे लायक हैं, तो से मौका दे सकती है, तो मैं उनके पर निर्भर हूँ। अगर नहीं देगी तो मैं उनको कुछ तो कह नहीं सकती। मेले कारण नहीं देंगे लोग, तो वोट तो मांगता है, हाथ जोड़ता है कि वोट देवे करिए, हमको जिताइए। बहुत सारे एमएलए होते हैं जो दबंग एमएलए को माना जाता है, लेकिन मान लीजिए तब दबंग ना है, आप ही का पूरे केंद्र तक मंत्री जितना मान लीजिए आपके सामने है। इनके बीच में मैं केवल सेवक के रूप में काम की हूँ, दबंग के रूप में नहीं। मैं सेवा की हूँ, तो मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी, अगर दिल से मैं आपकी सेवा की हूँ तो मौका देगी जनता, तो फिर उससे ज्यादा सेवा करूंगी। अधूरा काम अगले 5 वर्षों में कंप्लीट हो पाएंगे? हाँ, अधूरे काम को जनता से वादा कर रहे हैं, एकदम सारे विधानसभा के क्षेत्र के जनता को वादा कर रहे हैं, सबको खुश कर देंगे, सभी को खुश कर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। चलिए, आप लोग जितने भी दर्शक हैं, थोड़ा भीड़ दिखा दीजिएगा। चारों तरफ कैमरामैन घुमाइए कैमरा घुमाइए थोड़ा तेजी में, और चारों तरफ दिखाइए। और अभी हमारे साथ बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायिका ज्योति मांझी जी थे, जो 10 से 15 में माननीय विधायिका रही थी 5 साल, और फिर 20 से 25 में रही है, और अभी वर्तमान में ये विधायिका है, और अभी बिहार में चुनाव होने ही वाली है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ मैडम, 46 करोड़ का, हाँ। अभी 46 करोड़ का पुल का से सबसे ज्यादा हमारे विधानसभा में 46 करोड़ का पुल का काम होने जा रहा है। 46 करोड़ का? 46 करोड़ का बाराचट्टी विधानसभा में, क्योंकि एक पुल है जिसका मैं शिलान्यास कर चुकी हूँ, लाड़ू कोसला, और दूसरा टेसवार से ये क्या कहते हैं, इटमा से टेसवार जो पुल बनने जा रहा है। दोनों बड़ा महाने नदी पर पुल है, जिसका बजट हमने देखा है कि 46 करोड़ कुछ रुपये का बजट आया है। एक में काम लगा हुआ है, एक प्रक्रियाधीन है, लगता है चुनाव के पहले उसमें भी शिलान्यास हो जाएगा। बेलहरिया वाला का भी शिलान्यास हो गया, बेलहरिया का भी शिलान्यास हो गया। हाँ। चलिए, देखिए, बेलहरिया वाला सरबा बेलहरिया का शिलान्यास हो गया शिलान्यास। चला खियावे जाए थी। चलिए आप लोग जितने भी दर्शक हैं, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।